सरस्वती जी द्वारा कामरूप नरेश का परिचय देना तथा दमयंती का विवाह के लिए अस्वीकार करना। सरस्वती जी ने कहा, हे दमयंती, वह अर्थात अति प्रसिद्ध ये सामने स्थित कामरूप नामक देश अथवा कामदेव के रूप अर्थात सौंदर्य का राजा कामदेव के रूप से अधिक अर्थात कामदेव से अधिक सुंदर है अथवा कामदेव के रूप से अधिक नहीं है क्या, अर्थात है ही, जिसे तुम देखती भी नहीं हो। इसे वर्ण करने के विषय में फिर क्या कहना है। हाय, कष्ट है, अर्थात इसे देखना चाहिए, क्योंकि जिन तुम दोनों के समान सौंदर्य वाला दूसरा व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है। वह तुम इस कामरूप नरेश के अत्यंत योग्य प्रियतमा हो, अथवा जिसके अर्थात तुम्हारे समान श्रेष्ठ या दूसरी कांति अत्यंत दुर्लभ है। जिसके तुम्हारे समान कांति वाली दूसरी स्त्री अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारे समान सुंदरी दूसरी कोई स्त्री नहीं है। बिना कर्णाकार लोह कंटक वाले धारा वाले बाणों से परिपूर्ण बिंधे हुए शरीर वाले इस राजा के शत्रु लोग शत्रु इस राजा से बचाने वाले इसकी अपेक्षा अधिक शूरवीर अन्य राजा अथवा कवच के बिना युद्ध में मरकर तथा संपूर्ण सूर्यमंडल का भेदन कर संसार को पार कर लिया, यह आश्चर्य है। अर्थात कर्णधार पतवार पकड़ने वाला नाविक तथा वायु से पूर्ण अंग नाव खेने की रस्सी पाल आदि साधन से रहित इसके शत्रु डांडे नाव रखने वाले बांस के बिना संपूर्ण नाव को तोड़कर तथा डूबकर अत्यंत दुस्तर विशाल समुद्र को पार कर गए, यह आश्चर्य है। युद्ध में मरने वाले वीर सूर्यमंडल का भेदन कर मुक्त हो जाते हैं तथा कर्णधार अनुकूल वायु डांडा आदि के बिना नाव ढूंढने पर भी अथाह समुद्र में डूबकर उसे पार करना आश्चर्य ही है। तात्पर्य है कि ये राजा युद्ध में शत्रुओं को मार डालता है। इस राजा के बाहु प्रताप बाहुजन्य गर्मी शत्रु के घर में जा ग्रीष्म ऋतु करते हैं। इससे वहां पर शत्रु के घर में तपस्वी दुखिया तपस्या करने वाली अर्थात साध्वी शत्रु स्त्री नेत्र कमल स्थित जल अर्थात आंसू नेत्रूप कमलों से सुवासित जलों से प्याऊ पौसरा नहीं दें, अर्थात अवश्य दें। ग्रीष्म ऋतु में साध्वी स्त्री का कमल आदि से सुगंधित जल से पौसरा चलाना उचित है। तात्पर्य है कि इसके द्वारा शत्रु के मारे जाने पर उसकी पतिव्रता स्त्री उसके घर में रोती है। इस राजा के सेनाग्र में अश्व समूह के खुरों से उत्पन्न धूल समूह इस राजा के दिग्विजय की यात्रा में अतुलनीय युद्ध व्यापार को देखने वाले इस व्यक्ति के इस राजा के द्वारा किए गए खड़ग प्रहार तलवार की चोट से बहते हुए खून वाले शत्रु वंश शत्रु समूह शत्रु रूपी बांस रूपी गीले ईंधन वाली इस राजा के गंभीर महान प्रताप रूपी जलती हुई अग्नि में होने वाले धूम समूह के भ्रम के लिए नहीं होता, अर्थात सबके भ्रम के लिए होता है। इस राजा की दिग्विजय यात्रा में सेना के आगे दौड़ने वाले अश्व समूह के खुर से उठे धूल समूह को देखकर इस राजा के अनुपम युद्ध व्यापार देखने वाले लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि इसने शत्रुओं पर जो तलवार का प्रहार किया है उससे रक्त बहाते हुए शत्रु रूपी समूह शत्रु रूपी बांस ही
गीले ईंधन है और उन उपद्रव गीले ईंधन के इस राजा के विशाल प्रताप रूपी जलती अग्नि में पड़ने से धूम समूह निकल रहा है। गीले ईंधन के अग्नि में पड़ने पर धूम समूह का निकलना उचित ही है। तब शत्रु इसके प्रताप रूपी अग्नि में जल जाते हैं। नेत्रों के द्वारा क्षीर समुद्र के जल को मंथन कर मथित आदेश करने, उसके द्वारा निर्जल दधि विशेष छिनोई दही बनाए जाने पर क्षीर समुद्र के जल को अपने आगे करने बैठने योग्य बनाने वाले इस राजा के यश का, इस द्युतिमान राजा का कभी अमृत के प्रवाह से पूर्ण किए गए को पान करने सुनने के इच्छुकों के कान रूपी दो कलशों में धारण किए हुए इस संसार के लोगों को अभिषेक को सब नहीं हुआ, अपितु सभी संसार के लोगों का अभिषेक को सब हुआ। आदेश होने के कारण क्षीर समुद्र की जल का नाश होना उचित ही है और उसे इसके यश ने अपने बैठने योग्य सिंहासन बनाया, अर्थात क्षीर समुद्र तक इसका यश फैल गया तथा इस राजा की कविता रूपी अमृत प्रवाह से पूर्ण किए गए उसको पीने, इसकी प्रशंसा सुनने के इच्छुक लोगों के दोनों कान दो कलश हुए। उनके द्वारा उस क्षीर समुद्र को मथित बताकर तद्रूप सिंहासन रूढ़ यश का अभिषेक इस जगत के निवासियों ने नहीं किया, अर्थात सबने किया। सब लोगों के निवासियों ने इसके यश को सुनकर उत्सव मनाया। अभिषेक के लिए सिंहासनारूढ़ होना तथा दो कलशों का रहना उचित ही है। यहाँ पर मध्य क्षीर समुद्र का जल सिंहासन उस पर आरूढ़ फैला हुआ इस राजा के यश को अभिषेक, क्षीर समुद्र के कवियों को अभिषेक करने वाले कवितामृत को जल, श्रोताओं के कानों को कलश तथा इनसे पूर्ण होकर इसके यश के सर्वत्र फैलने से की गई प्रशंसा को ही अभिषेक समझना चाहिए। इस राजा की कीर्ति प्रशंसित युद्ध में पतियों का गिरना मरना सुनने से तत्काल विदीर्ण हुई लाखों शत्रुमग्नयनियों स्त्रियों के हृदय रूप पत्थरों पर छाती पीटने में संलग्न हाथों के तीव्र नख रूपी छैनियों से लिखी गई लिपि के समान युद्ध में इस राजा द्वारा मारे गए लाखों शत्रुओं की स्त्रियों की छाती पीट पीट कर रोते रहने से उनके नखों से जो चिन्ह पड़ जाते हैं वे पत्थरों पर तीक्ष्ण छैनियों से खोदे गए इसकी कीर्ति के शिलालेख हो रहे हैं। इसने लाखों शत्रुओं को युद्ध में मारकर गिरा दिया और उनकी स्त्रियां छाती पीट पीट कर रोती हैं। पानदान को ले चलने वाली दासी ने दमयंती के अभिप्राय इस राजा को ये वर्ण करना नहीं चाहती। ऐसे भाव को जानकर पान का बीड़ा हाथ में लेकर सरस्वती देवी के सामने करती हुई सरस्वती देवी से बोली कि इस पान के बीड़े से मुख्य परिश्रम को दूर करो, अर्थात तुमने इस राजा का बहुत वर्णन किया जिससे मुख थक गया होगा, अतः ये पान का बीड़ा खाकर उसे विश्राम दो। तुम इस कामरूप नरेश का वर्णन करना इस पान के बीड़ा खाने के ब्याज से भी बंद करो। इसके बाद सरस्वती ने कामदेव तुल्य दूसरे राजा की ओर अपना हाथ किया। तदनंतर डरते हुए बाल मृग के नेत्र के समान चंचल नेत्रों वाली तथा सभासदों के चित्त को अनुरक्त करने वाली वधु दमयंती से इस प्रकार कहा।